नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो जो आप अभी मेरे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, ये सीमा को लेकर के है और पूरी वीडियो आप देखेंगे तो मैं चाहूँगी आप मुझे अपना रिएक्शन, आपने क्या सोचा सीमा हैदर के लिए, वो आपकी एक टिप्पणी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिएगा। सीमा हैदर अब एक ऐसी हस्ती बन चुकी है या कहिए कि मीडिया ने उसे बना दिया है। सीमा के साथ अगर हैदर ना भी जोड़िए, तो लोग जान जाते हैं कि ये वही सीमा है, जो पाकिस्तान की सीमा लांघ करके भारत आई है। अब उसे भारत की नागरिकता मिले या ना मिले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरह से भारत के रंग में रंगा हुआ अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। सारे व्रत कर रही है, तीज त्योहार कर रही है, यहाँ तक कि चंद्रयान की सफलता के लिए शायद ही किसी ने व्रत किया हो, लेकिन आपने हमने सब ने देखा कि सीमा ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने कहा कि चंद्रयान सफल हो गया है, अब उसने व्रत तोड़ा है। लेकिन अब आप ये देखिए कि सीमा के जो सलाहकार हैं, उसकी एक पूरी सलाहकार टीम है, जो उसे बता रही है कि तुम्हें ये व्रत करना है, उसके बाद तुम्हें इस तरीके से वीडियो शेयर करना है लोगों के साथ। उसके अपने वकील भी हो सकते हैं और उनके जो वकील हैं, वही उनके वो वीडियो मीडिया हाउसेस को पहुँचा भी रहे हैं। तीज का व्रत अभी सीमा ने किया, सीमा हैदर ने, उसका वीडियो भी जारी किया गया। उस दिन सीमा पूरी तरह से एक कहिए कि हिंदू सुहागन की तरह सजी हुई थी। उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो पाकिस्तान से आई है। उसने तीज का व्रत किया, वीडियो शेयर किया। अब आज राखी का त्योहार है और सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राखी भेजी है। इसका भी वीडियो सीमा हैदर ने शेयर किया है। बाकायदा उसने राखी स्पीड पोस्ट से भेजी है और स्पीड पोस्ट की जो रिसिप्ट है, वो भी उसने अपने वीडियो में शेयर की है। तो अब आप ये बताइए कि उसे नागरिकता मिले या ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? दरअसल वो सचिन के प्यार में इस कदर डूबी हुई है कि बस उसे अपना प्यार चाहिए और वो पाकिस्तान के पख्तून को भूल चुकी है। ऐसा उसके एक्ट से दिखाई देता है। आज ये जो वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, इसको बनाने का मकसद इतना सा ही है कि अभी भी यूपी और केंद्र की जाँच एजेंसियाँ उस पे नज़रें गड़ाए हुए हैं। वो चाहे व्रत करे, चाहे वो चंद्रयान के लिए व्रत करे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजे। देखिए, पीएम को राखी विदेशों की महिलाएँ भी भेजती हैं, उस पे कोई सवाल नहीं है। ये करके महिलाएँ उनसे अपनी सुरक्षा की गारंटी पा लेती हैं। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा की पूरी गारंटी। ये तो थी एक बात कि अब सीमा हैदर ने भी अपनी सुरक्षा की गारंटी पक्की कर ली है, क्योंकि उसने अपनी राखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है, अमित शाह को भेजी है। अब दोनों ही लोग का जो दायरा है, उसके अंदर सीमा है। जाँच एजेंसियाँ गृह मंत्रालय के अंदर है, जिसके मुखिया होते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। उनके पास तो सब कुछ है। एक बार वो किसी को कह दें, तो बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब पूरा देश
हम सब उन्हीं के हैं। अच्छा, इस सब से इतर वो व्रत कर रही है, वो राखी भेज रही है। इन सब सेलिब्रेशंस को, इन सब इवेंट्स को हम अगर एक तरफ रख दें, तो जो सेना के एक्सपर्ट्स हैं ना दोस्तों, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई भारत में जासूसी करने के लिए किसी देश से भेजा जाता है, तो वो सालों तक ऐसी ही हरकतें करता है। यानी कि उनकी समझ से सीमा जो भी कर रही है, वो अपने आप को बहुत ईमानदार और मीना परिवार की बहू साबित करने के लिए कर रही है, भारत की होने का दावा कर रही है। लेकिन सेना की भाषा में, खुफिया एजेंसियों की भाषा में इसे स्लीपिंग सेल कहते हैं। जब वो मौजूदा हाल में ढल जाता है, या यूँ कहिए कि जब वो अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, लोगों को भी ढाल लेता है। यानी कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरे, और जो उसके आसपास के लोग हैं, वो उसके कहे में आ जाएँ, उसके इम्प्रेशन में आ जाएँ। तो वो इंतज़ार करता है कि जिस मिशन के लिए वो आया है, धीरे से एक दिन वो उसको अंजाम दे सके। ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये एक एज़्यूम कर रही हूँ मैं, और यही एज़्यूम कर रही हैं जाँच एजेंसियाँ। यूपीएसटीएफ टीम अभी तक उसने अपने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। वो हर सीमा हैदर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे उसने राखी भेजी है, चाहे उसने 30 का व्रत किया है, चाहे उसने चंद्रयान की सफलता के लिए व्रत किया है। उसकी पूरी नज़र है, वो बात अलग है कि अभी तक उसके हाथ खाली हैं। लेकिन ये ना समझिए कि उसके हाथ खाली हैं, तो उसने सीमा से नज़र हटा ली है। इवन एसटीएफ की और अदर जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जिसमें रॉ, एमआई सब शामिल हैं, उन सब की नज़र केवल सीमा पे ही नहीं है, पूरे मीना परिवार पे है। रादर पूरे उसके आस-पड़ोस के लोगों पर भी है। अब आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने क्या कहा है सीमा हैदर के लिए। उन्होंने सीमा हैदर को निशाने पे लिया है, और साध्वी प्राची ने ये कहा है कि सीमा हैदर के साथ-साथ उसके चारों बच्चों का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए। यही नहीं, सीमा हैदर के दिमाग की जाँच की माँग भी उसने करे की है, प्राची साध्वी प्राची ने। वहीं उन्होंने भारत की नागरिकता के सवाल पर भी अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि बार-बार ये सवाल आ रहा है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाए। दिस इज़ नॉट एन ईज़ी गेम कि सीमा हैदर को भारत अपनी नागरिकता देगा। यही बात प्राची ने भी कही है कि उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और प्राची जो साध्वी प्राची हैं, वो सीमा हैदर और उसके बच्चों, 4 बच्चे हैं सीमा के, उन सबके डीएनए टेस्ट के लिए इंसिस्ट कर रही हैं जाँच एजेंसियों को, क्योंकि उनका भी ये सोचना है कि एक अनपढ़ महिला बिना वीज़ा के सीमा रास्ते से कैसे आ सकती है? और वाक़ई में ही ये सवाल अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा कि जो महिला पढ़ी-लिखी नहीं है, कैसे वो इतनी सारी सीमाओं को क्रॉस करके भारत आ जाती है, नोएडा में आ जाती है, मीना परिवार में पहुँच जाती है। मीडिया देखिए लगातार 2 महीने से खबरें दिखा रहा है। इस पे भी साध्वी को काफ़ी ऐतराज़ है। उनका ये कहना है कि सीमा की जो खबरें हैं, वो हमारे देश की बहन-बेटियों को पर बुरा असर डाल रही हैं। सीमा हैदर जैसों की ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, और उन्हें कोई नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अब साध्वी की भी बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि लुटियन मीडिया सीमा को इतना वेटेज कौन दे रहा है?
बात सोचने की है। अब आप ये देखिए कि कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन सीमा को लेकर के कोई खबर ना हो। खुद मेरे पास कितनी सारी वीडियोज़ सीमा की आती हैं, जिनको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। कभी वो कोई तीज त्योहार कर रही होती है, कभी वो शाम की आरती कर रही होती है, कभी वो सुबह तुलसी पर तुलसी जी को जल अर्पित कर रही होती। तमाम तरह की वीडियो रोज़ उनके जो उनकी जो टीम है सीमा की, वो मेरे पास भेजते रहते हैं। अब बहुत सारी बातें दोस्तों सोचने की है कि सीमा हैदर को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। जिस तरीके से सीमा मीना परिवार की बहू बन कर के और बहू होने के पूरे फ़र्ज़ निभा रही है। अब उन पे कोई कैसे सवाल उठाए? लेकिन जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनका ये कहना है कि जो स्लीपिंग सेल होते हैं, वो सालों तक ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सालों तक घर में किसी को पता नहीं चलता कि ये जो उनके साथ इंसान रह रहा है या रह रही है, ये किसी देश के लिए जासूसी कर रही है। क्योंकि वो सालों-साल इस तरीके से रहते हैं कि जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। जैसे किसी के बिल्कुल बन के समर्पण भाव से रहना और फिर अचानक से एक दिन ये पता चलता है कि उसने कुछ ऐसा बवाल कर दिया, लेकिन उस समय हाथ मलने के अलावा और कोई हाथ में रह नहीं जाता। इसलिए जाँच एजेंसियाँ अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सीमा अ, सचिन मीना की पत्नी है, उसके प्यार में डूबी हुई है, नो डाउट वो पत्नी है। अब ठीक है, उसके जो पति हैं पाकिस्तान वाले, उन्होंने भी कहा है कि उसको लेने आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत होगा, जब सीमा का स्वागत हुआ है तो। लेकिन सीमा एक ऐसी अनसुलझी पहेली डे बाय डे बनती जा रही है जिसको समझना अब किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें समझने के लिए ऐसे स्लीपिंग सेल्स को समझने के लिए केवल जो जाँच एजेंसीज़ होती हैं ना, उनके पास ही तरीके होते हैं। आम आदमी, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तो ये कहेंगे कि सीमा एक बहुत अच्छी बहू है, तीज त्योहार कर रही है, पूजा-पाठ कर रही है, सुबह-शाम पूजा-पाठ करती है, तो उस पे कैसे शक किया जा सकता है? तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि सीमा की जो नागरिकता की बात है, लगातार सीमा इस पे डिमांड कर रही है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? अभी देखिए दिन गुज़रते जा रहे हैं, हो सकता है साल भी गुज़रते जाएँ और अगर आप सीमा को देखिए, तो लगता ही नहीं है कि इनको नागरिकता की ज़रूरत है, लेकिन वो पाकिस्तान से आई है, तो नागरिकता या तो उसको दी जाएगी या तो उसको डिपोर्ट किया जाएगा। 2 में से एक चीज़ें ज़रूर होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।